एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सेजुन ग्रे बनीज पर अप्रेजल यूज करता है, जिसमें से एक आर्टिस्ट बनी तथा दूसरा वुड वर्कर और तीसरा आर्किटेक्ट बनी होता है। जैसा कि तुम सभी अभी बात कर रहे थे, आखिर तुम किस फ्लोर से आए हो? 55th फ्लोर से। ये बात सुन हबी परेशान होता है। क्या 55th फ्लोर? आखिर तुम वहाँ इतने टाइम से कहाँ थे? और किंगडम का क्या हुआ? हमारे राजा रानी और प्रिंसेस वो अब कहाँ हैं? बताओ बताओ मुझे। हे हबी, शांत हो जाओ। आखिर तुम किस किंगडम की बात कर रहे हो? जिस पर वह बताने लगता है कि बहुत समय पहले हम सभी बनीज 55th फ्लोर पर रेड रिबन किंगडम में रहते थे। अच्छा, तो फिर उस किंगडम के साथ क्या हुआ और तुम यहाँ कैसे आए? जिस पर वो बताता है कि कुछ दशकों पहले हमारे किंगडम पर बहुत सारे कीड़ों, जिसको हमारी भाषा में टिड्डे कहते हैं, उनका हमला हुआ, जिसकी वजह से वहाँ भूखमरी फैल गई। उसमें हमारे किंग और क्वीन गायब हो गए और कई बनीज भी उन मॉन्स्टर के अटैक से मारे गए। सीजुन, हम भी रहने की जगह ढूंढते ढूंढते तुम्हारे यहाँ आए थे। ओह, तो ये बात है। हाँ, हमें लगा कि अब 55th फ्लोर पर कोई नहीं बचा होगा, पर इनको देखकर लग रहा है कि अभी भी वहाँ हमारे लोग हैं। तभी ग्रे बनीज बताता है कि अदर बनीज और हमारी फैमिली, हमें लगा कि हम इन मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे, लेकिन वो अचानक ही गायब हो गए और इस तबाही के बाद हमारे सामने खड़ा था। तभी एल्का बताता है, ग्रीड? क्या ग्रीड? हाँ, एक जंगली पिग जो अपने आप को ग्रेट लैंडलॉर्ड बताकर हमारे लीडरलेस 55th फ्लोर पर रूल कर रहा है। उसने वहाँ के बच्चे सभी बनीज को अपना गुलाम बना लिया है। जो हमारा प्यारा रेड रिबन किंगडम था, अब उस पिग की वजह से इंडस्ट्रियल फार्म बन गया है, जहाँ फूड का प्रोडक्शन होता है। हम ये गुलामी बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहाँ से भाग निकले। इस पर सीजुन उनसे माफी मांगता है। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना कुछ सहन किया है। ब्लैकी, क्या आज तुम इन्हें अपना बेडरूम शेयर कर सकते हो? जिसके बाद ब्लैकी उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है। क्या ग्रीड वही नहीं जो मेरे हेड के पीछे पड़ा था? हाँ, फूड प्रोडक्शन से कमाए धन के कारण अब वह एक वेल्दी पर्सन है। वह कितना बेकार क्रिएचर है जो इन बेचारे बनीज के बैड सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। अब तो मुझे अपने आप पर भी शर्म आ रही है कि मैं उस जैसे धूर्त के लिए काम कर रहा था। तभी टियो बताता है कि पूरे टावर में जो फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका मेजोरिटी पार्ट ग्रीड के फार्म से आता है। जिस पर सीजुन एल्का से पूछता है कि अगर ये बात है तो क्या तुम बता सकती हो कि ग्रीड को 99th फ्लोर पर आने में कितना टाइम लगेगा? जिस पर एल्का बताता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी मैचेनरी चाहे उसे कितना भी पैसे दे दो, वो 99th फ्लोर पर नहीं आएगा। ओह, चलो ये तो अच्छी बात है, कम से कम वो इन बनीज के पीछे तो नहीं आ सकता। सीन कट होकर हमें 55th फ्लोर पर ग्रीड का कासल दिखाया जाता है, जहां हम ग्रीड को देखते हैं, जिसको वही दोनों भेड़िए एल्का और इसके टीममेट्स के बारे में रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ओह अच्छा, ये बात है। चलो कोई बात नहीं, जब टावर पर फूड्स की कमी हो जाएगी तब वह एल्का मेरे पास जरूर आएगा और मुझसे माफी मांगेगा फूड के लिए, और अपने साथ खड़े बोर से पूछता है कि तो प्रिपरेशन कैसी चल रही है? जैसा कि आपने कहा था, हमने पैडलर्स को फूड डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से डिमोनिक टावर और पैडलर एसोसिएशन कंप्लेन कर रहे हैं, परंतु अब तक हालत नियंत्रण में है। गुड, वेरी गुड। अब मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली है, जैसा मुझे कुछ दशकों पहले 55th फ्लोर पर मिली थी। अब मैं पूरे टावर पर अपना कंट्रोल करूंगा। और ऐसा कह वह हंसने लगता है। सीन कट होता है और सीजुन को दिखाया जाता है, जो अभी सोकर उठा ही होता है। जब वह पोंड के पास अपना मुंह धोने जाता है तो वहाँ शिंक देखता है। वाओ, ये किसने बनाया? शायद इन्हें ग्रे बनीज ने बनाया होगा। अरे वाह, इससे तो मैं आसानी से अपने हेयर को वॉश कर सकता हूँ। तभी टियो वहाँ सीजुन को अपने पास बुलाता है और उसे स्टोव और टेबल दिखाता है। अरे वाह, डिनर टेबल और प्रॉपर बर्तन। हे, ये देखो, उन तीनों ने मेरे लिए भी एक बाउल बनाया है जिस पर मेरे पंजे के निशान हैं। ओह टियो, क्या तुम्हें उनका नाम पता है? मैं उनका नाम पूछना भूल गया था। उसका नाम स्क्वीमी, स्क्वीरी और स्क्वीबी है। जहां हम देखते हैं वे तीनों अपने द्वारा बनाए हैंकरचीफ और कुछ सामान व्हाइट बनीज में एज अ थैंक्स के तौर पर दे रहे होते हैं। तभी वो सीजुन के पास आते हैं और उसे कल की हेल्प के लिए थैंक्स कहते हैं, जिस पर सीजुन उनको एक ऑफर देता है। हे, क्या तुम्हें जॉब चाहिए?
जो सुन वो खुश हो जाते हैं, जिस पर सीजुन उनकी हाँ समझता है और सबको बताता है कि आज से ये तीनों हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुन सभी अदर्स बनी खुश हो जाते हैं। इधर सीजुन उन तीनों के काम की तारीफ करता है और पूछता है कि क्या तुम बनीज के लिए घर बना दोगे, क्योंकि जब से लिटिल बनीज ग्रो हुए हैं उनके पास रहने का स्पेस नहीं है और साथ साथ तुम्हें अपने रहने के लिए भी घर बनाना पड़ेगा। तभी टियो भी सीजुन से अपने लिए घर बनवाने के लिए कहता है, जिस पर ग्रे बनीज उसके लिए कैट टावर बनाने को कहते हैं। तभी स्क्वीरी सीजुन के पास आता है और उससे पूछता है कि सीजुन, क्या तुम्हारे पास अपना घर है? नहीं, मैं तो ग्रीन अनियन लीव्स के मैट पर ही सोता हूँ। स्क्वीरी कहता है, क्या हम तुम्हारे लिए भी एक घर बना दे? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? यहाँ अंदर तो मुश्किल है, लेकिन केव के बाहर बन सकता है, क्योंकि वहाँ हमें कंस्ट्रक्शन के लिए वुड और बाकी मटेरियल्स इजीली प्रोवाइड हो जाएगी। ओह बढ़िया, तुम्हें जो चाहिए वो बता देना, मैं उस चीज को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। जिस पर वह सीजुन को ब्रिक्स बनाने के लिए सैंड और क्ले के बारे में पूछते हैं, जो 99th फ्लोर पर उन्हें आसानी से मिल जाए। फाइन, सैंड एंड क्ले, मुझे पता है ये सब कहाँ मिलेगा।